हेलो। चलो बेटा, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पार्टनर्स लोग जब आपस में बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं तो उनके जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो किस टाइप से होता है। ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहें हम उसको या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहें, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ता है। ठीक, तो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। ठीक, अब ये कब बनता है, तो ये बनता है आपका ईयर एंडिंग में। और ये किसके बाद बनता है? देखो, आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके बाद में बनती है आपकी बैलेंस शीट। वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए था, मतलब जब कोई अकेला व्यक्ति बिजनेस करता है उसके लिए था। अभी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं, तो उनके लिए हम कैसे बनाते हैं? तो पहले बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जो ये शो करता है कि पूरे साल में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। ठीक है, अब वो जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है उस प्रॉफिट के साथ में पार्टनर्स के साथ जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रांजेक्शन को हम कैसे शो करेंगे? तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जितने भी पार्टनर होते हैं उन सारे पार्टनर के हम कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं। अभी मैं आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पे है ये। ठीक, इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा कि वो जो प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, एट द एंड में अपना नेट प्रॉफिट आता है आपका। पहले आप बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, उससे बनता आता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और इसके बाद बनाते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो जो भी आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहे सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट लिखना है यहाँ पे क्रेडिट साइड में। आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और किस डेट में बना रहे हो वो डेट डाल दोगे यहाँ पे। ये इसका फॉर्मेट है, ये डेबिट साइड है, ये इसका क्रेडिट साइड है। तो जो भी पैसा हमारे पास में इनकम के रूप में आता है वो सब हमको यहाँ पे क्रेडिट साइड में मतलब राइट साइड में लिखना है, और जितने भी खर्चे हमारी फर्म के हो रहे हैं वो सब लिखाएंगे आपके डेबिट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में लिखाएंगे। तो हमारे पास में अभी क्या है, पूरे साल का कमाया हुआ प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई, तो इनकम को लिख दिया हमने क्रेडिट साइड में। यहाँ पे हमने लिखा नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया है। ठीक है, अब इस प्रॉफिट के साथ में पार्टनर के ट्रांजेक्शन क्या क्या रहेंगे वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखो, पार्टनर को हम फर्म क्या क्या देती है, तो पार्टनर को फर्म ने दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने, अगर हमारे पास दो पार्टनर है तो एक पार्टनर ए है एक पार्टनर बी है, तो पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, वो कहाँ से देंगे, हम प्रॉफिट में से देंगे, तो वो लिख देंगे हम डेबिट साइड में। ये हमारे लिए खर्चा है, खर्चे को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। पार्टनर को अगर हमने सैलरी दी है तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, वो भी लिखाएगा आपका लेफ्ट साइड में। पार्टनर को अगर हमने कमीशन दिया है तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, वो भी लिखाएगा आपका लेफ्ट साइड में। जितना भी पैसा हमने साल भर में कमाया है, हम ये चाहते हैं कि इसमें से थोड़ा सा पैसा हम बचा के रखें। बचा के रखा है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा रिजर्व। अगर हमने कोई पैसा बचा के रखा है रिजर्व के रूप में तो वो भी लिखाएगा आपका लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसके बाद में पार्टनर ने अगर कोई ड्राइंग किया है पूरे साल में, तो ड्राइंग पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर लेते हैं, तो देखो लेते हैं तो क्या हो गई, हमारे लिए इनकम हो गई। इनकम हुई तो कहाँ लिखाएगी वो, आपकी क्रेडिट साइड में। मतलब ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड आपका पूरा के पूरा इनकम वाला साइड है। ठीक है, ये वाला साइड जो है ये आपका इनकम है। जो भी फर्म की इनकम है वो हमको यहाँ पर लिखनी है, और यहाँ पे जो भी फर्म के एक्सपेंसेस है पार्टनर के साथ में, ठीक है, वो हमको यहाँ पे इस वाले साइड पे लिखने हैं। तो फर्म के पास प्रॉफिट आया है तो वो फर्म के लिए इनकम है। फर्म ने आपने जो ड्राइंग किया है उस ड्राइंग पे फर्म ने आपसे इंटरेस्ट लिया है तो वो भी आपके लिए इनकम है। तो सारी इनकम को हमको राइट साइड में, जिसको कि हम बोलते हैं क्रेडिट साइड है, यहाँ पे हमको इसको लिखनी है। और जितने भी फर्म के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, वो सब हमको लेफ्ट साइड में, जिसको कि हम बोलते हैं डेबिट साइड, वो हमको यहाँ लिखना है। तो फर्म के खर्चे क्या हैं, तो फर्म आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी तो वो उसके लिए खर्चा हो गया। फर्म आपको सैलरी देगी वो आप उसके लिए खर्चा हो गया। फर्म आपको कमीशन देगी, खर्चा हो गया। फर्म ने पैसा रिजर्व बचा के रखा है वो भी खर्चा है। इसके बाद में क्या करना है हमको, यहाँ जितनी भी इनकम है उन सारी इनकम का यहाँ पे टोटल लग जाएगा, वही टोटल हम यहाँ निकाल देंगे। और इनकम में से ये सारे एक्सपेंसेस जो भी हैं हमारे, इन सारे एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है वो कहलाता है हमारा
आखिरी में बचा हुआ प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हमारे पास डीड बनी हुई है तो हम डीड के अकॉर्डिंग जो भी रेशो दिया होगा उस रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर हमारे पास डीड नहीं बनी हुई है तो फिर इसको हम इक्वल इक्वल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है, आपको समझ में आया होगा आई थिंक, बहुत अच्छे से, बहुत ईजी है बेटा, कुछ भी नहीं है। सारी इनकम को हमको क्रेडिट साइड में मतलब राइट साइड में लिखना है, सारे एक्सपेंसेस को हमको डेबिट साइड में मतलब हमको लेफ्ट साइड में लिखना है। समझ में आ गया। अब इनकम कौन कौन सी है हमारे पास में, तो हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है वो हमारे लिए इनकम है, और एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं हमारे पास में, इनकम में प्रॉफिट अर्न किया वो इनकम है, प्लस और क्या इनकम है इसके साथ में, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हो तो वो भी आपके लिए इनकम है। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए इनकम हो गया, और जो जो आप पार्टनर को देते हैं वो सब आपके लिए एक्सपेंसेस हो गया। तो इस तरह से इनकम और एक्सपेंसेस को हमने यहाँ पे लिख दिया। लास्ट में जो बचता है वो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो भी रेशो आपकी डीड में तय हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक फॉर्मेट। अब इसके बाद में क्या है, ये जो जो चीजें हम पार्टनर को दे रहे हैं, अब इसका हमको अलग से हिसाब बना के पार्टनर को भी देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो हिसाब हम कौन से अकाउंट बनाते हैं, तो इसके लिए हर पार्टनर का एक अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, अब मैं आपको वो समझा देती हूँ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बारे में। चलिए देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर हैं हमारे बिजनेस में, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, जितने भी पार्टनर हैं उन सारे पार्टनर के लिए इंडिविजुअल अलग अलग सबके लिए कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, तो पार्टनर के अकाउंट में हम देखें यहाँ पे, तो ये पार्टनर का अकाउंट जो है वो 2 टाइप से बनता है। एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। मतलब 2 मेथड है बनाने के लिए हमारे पास में, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरी है आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, फिक्स्ड में क्या होता है, ये आपको बताती हूं मैं। चलिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम क्या क्या लिखते हैं। ठीक, अब ये जो अकाउंट बनता है बेटा, ये वाला अकाउंट पार्टनर के लिए बनता है। तो जितने भी पार्टनर हैं इसमें अमाउंट के हमको उतने कॉलम बनाने होते हैं। ठीक, जैसे कि सपोज हमारे पास 2 पार्टनर हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम बना देंगे। ये हमने अमाउंट के यहाँ पे 2 कॉलम बना दिए। ठीक है, वही आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, अब 2 पार्टनर हैं, पार्टनर के नाम क्या है, एक पार्टनर का नाम ए है, एक पार्टनर का नाम बी है। तो ये ए पार्टनर के लिए हो जाएगा और ये वाला साइड आपका बी पार्टनर के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है यहाँ पे हमको, कि जो जो भी पैसा हमको पार्टनर को देना है वो सारा पैसा पार्टनर के अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये वाला साइड आपका क्रेडिट साइड है, और जो जो पैसा हमको पार्टनर से लेना है वो हम पार्टनर के अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और ये वाला साइड हमारा डेबिट साइड है। ठीक, अब पार्टनर को हमको कौन कौन सा, अब ये इसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनता है, उस अकाउंट को हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हमको क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले पार्टनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त, उसको हम सबसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको लिखना है, बाय इस साइड से स्टार्ट करते हैं, इसको हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट किया जाता है, मतलब राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो पार्टनर ने कितना कितना पैसा लगाया है शुरुआत में वो सबसे पहले आपका लिखाता है। तो ए पार्टनर ने कितना लगाया है, बी पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, पहले हम वो लिख देते हैं यहाँ पे। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि पार्टनर ने पूरे साल के बीच में कहीं कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है क्या, बीच में कोई एक्स्ट्रा पैसा भी पार्टनर ने लगाया है क्या हमारे बिजनेस के लिए। अगर लगाया हो तो फिर वो पैसा हम यहाँ लिख देते हैं, तो वो आ जाता है आपका यहाँ पे एडिशनल कैपिटल में। तो ये हमने यहाँ लिख दिया, ये वाला और ये वाला। अगर किसी पार्टनर ने लगाया है तो लिखाएगा, नहीं लगाया है तो वो नहीं लिखाएगा। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि किसी पार्टनर ने बीच में कोई पैसा निकाला है क्या, परमानेंटली कोई कैपिटल विड्रॉ किया है क्या। अगर वो विड्रॉ किया है मतलब पैसा निकाला है तो वो आपका डेबिट साइड में लिखा जाएगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल में। यहाँ पे देखो, सबसे पहले शुरुआत में कितना पैसा लगाया है वो लिख दो, बीच में अगर पैसा और लगाया है तो वो लिख दो। अगर पैसा लगाया नहीं है, निकाला है, तो फिर निकाला हुआ पैसा आप यहाँ पे डेबिट साइड लिख दो। पैसा लगाया मतलब हमारे पास पैसा आया, फर्म के पास पैसा आया है तो हमको लिख देना यहाँ पे क्रेडिट साइड में, और निकाला है मतलब पैसा गया है वो लिख देना हमको यहाँ पे डेबिट साइड में। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमको पार्टनर को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या क्या देना है
वो चीजें हम इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो जो जो भी देना है वो सब लिखाएगा आपका राइट साइड में, और जो जो पार्टनर से लेना है वो सब लिखाएगा आपका लेफ्ट साइड में। तो पार्टनर को हम क्या क्या चीज देते हैं, तो पार्टनर को हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना पैसा उसने लगाया है उस पर हम कितने परसेंट से इंटरेस्ट देंगे वो हम कैलकुलेशन करके जो भी अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम पार्टनर को दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, तो किसी को जिसको सैलरी दी है उसका अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। सपोज हमने ए को सैलरी दी तो ए केस में लिख दिया, बी को नहीं दी तो बी केस में हम नहीं लिखेंगे, अगर दी है तो उसको भी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पार्टनर को हम सैलरी देते हैं, पार्टनर को हम कमीशन देते हैं, वो लिख सकते हैं यहाँ पे सैलरी, कमीशन, और अदर टाइप का कोई और रिम्यूनरेशन देना हो तो वो भी हम इसके अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, मतलब जमा कर देते हैं। ठीक है, अगर पार्टनर जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में कोई प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में जितना भी हिस्सा मिला है वो भी हमको उसको देना है, तो वो भी आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। मतलब पार्टनर को जो जो देना है वो सब हम लिख देंगे राइट साइड में। क्या क्या देना है पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, प्रॉफिट में हमको शेयर देना है, तो वो लिखा जाएगा आपका राइट साइड में। अब पार्टनर से हमको क्या क्या लेना होता है, तो पार्टनर ने जो पैसा साल भर में ड्राइंग किया है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, वो पैसा हमको लेना है, तो लेने वाला पैसा आप यहाँ लिख दो। अब जो ड्राइंग किया है उसने पैसा लिया है, बिजनेस में से निकाला है, उस पर हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, तो ये लेने वाला पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, हमारे बिजनेस को अगर लॉस हुआ है तो लॉस का पैसा भी हम उसके अकाउंट से काटेंगे, तो लॉस भी यहाँ पे लिख दो। देखो प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ लिखा, उसको अपन ने राइट साइड में, क्रेडिट साइड में, और लॉस हुआ है तो कहाँ लिखेंगे उसको, लेफ्ट साइड में, डेबिट साइड में। ठीक है, बस कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद में हमको टोटल लगाना है और बैलेंस निकाल देना है। ठीक, ये टोटल लगाएंगे हम यहाँ पे लास्ट में एट द एंड, और यहाँ पे लास्ट में इसको बैलेंस निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। देखो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये हो गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पे जो आ रहा है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग मेथड से। फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमने सबसे पहले जो पैसा लगाया है वो लिख दिया, इसके बाद में पूरे साल में बीच में अगर हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो हम वो लिख देंगे। अगर हम कोई पैसा परमानेंटली विड्रॉ कर रहे हैं तो वो हम डेबिट साइड में लिख देंगे, मतलब लेफ्ट साइड में लिख देंगे। इसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो जो पैसा पार्टनर को देना है वो राइट साइड में लिख देंगे, और जो जो पैसा हमको पार्टनर से लेना है वो लेफ्ट साइड में लिख देंगे। पैसा देना है तो उसके अकाउंट में राइट साइड में, और लेना है तो उसके अकाउंट से लेफ्ट साइड से उसको हम लिख देंगे। इसके बाद में हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, और जिस साइड का टोटल बड़ा हो बड़े में छोटे वाले को माइनस कर देंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस बचता है यहाँ पे। इसमें आपका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी मेथड से बेटा, ये है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड से। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। ठीक है, और ये एक ही अकाउंट बनता है, इसका अकाउंट का नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसकी सेकंड मेथड। कैपिटल अकाउंट की दो मेथड है, एक है आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरी आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हमने सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल सहित हमने उसके अंदर लिखे थे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है, इसका नाम ही है फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब ये होता है बेटा कि इसमें जो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है मैक्सिमम टाइम वही आपका क्लोजिंग बैलेंस रहता है, मतलब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपका सेम रहता है। सिचुएशन सिर्फ दो होती है जिसमें इसका बैलेंस चेंज होता है, अदरवाइज इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सेम ही रहता है। ठीक है, अगर किसी पार्टनर ने शुरू में 5 लाख रुपीज लगाए हैं तो एंड में जब देखेगा तब भी उसके कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 5 लाख रुपीज शो होगा, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अगर हम इस अकाउंट के अंदर सिर्फ कैपिटल ही लिखेंगे तो फिर हमको पार्टनर के साथ में कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन हम कहाँ लिखेंगे, तो उसके लिए हम अलग से एक अकाउंट और बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले बनता है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही लिखना है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, मतलब जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो कितना पैसा आपने लगाया वो हो गया आपका ओपनिंग बैलेंस। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल पैसा लगाया है तो ही लिखाएगा, नहीं लगाया है तो नहीं लिखाएगा। हमने शुरू में यहाँ पे मान लो 5 लाख रुपीज लगाए थे और बीच में हमको पैसों की और जरूरत पड़ी तो हमने 1 लाख रुपीज और लगाया है तो फिर वो लिखा जाएगा।
नहीं लगाया है तो नहीं लिखाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो है कैपिटल को विड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ हमने अगर विड्रॉ किया है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, तो विड्रॉ किया हुआ कैपिटल आपका डेबिट साइड लिखा जाएगा और लास्ट में हम टोटल लगा के बैलेंस निकाल देते हैं। सपोज हमने बिजनेस में ना तो एडिशनल कैपिटल लगाया है और न ही हमने विड्रॉ किया है, ये दोनों पॉइंट अगर नहीं आते हैं तो फिर जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो ये हो गया हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब क्या करते हैं कि यहाँ तो हमने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही लिखा है, तो अब बाकी चीजें हम कहाँ लिखेंगे भाई, दूसरी चीजों को हमको लिखने के लिए जगह चाहिए यहाँ पे। तो फिर दूसरी चीज बनाने के लिए दूसरा ट्रांजेक्शन जो है, जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम लेते हैं, तो उन चीजों के लिए हमको क्या करना है, कैपिटल और ड्राइंग के इंटरेस्ट के लिए उसको हम कहाँ लिखेंगे, तो उस चीज के लिए फिर क्या होता है बेटा, अलग से एक अकाउंट और बनता है, उस अकाउंट को हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लिखते हैं पहले करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। अब देखो बेटा, करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, ये ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो आपको यहाँ लिखना है, और अगर ओपनिंग बैलेंस आपका डेबिट बैलेंस है तो वो आपको यहाँ लिखना है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ वो ट्रांजेक्शन लिखने हैं जो हमने पार्टनर के साथ में किए हैं, मतलब जो जो पैसा पार्टनर को देना है वो लिखाएगा और जो पैसा पार्टनर से लेना है वो लिखाएगा। सेम चीज वही आएगी आपके यहाँ पे, जो जो भी इनकम है वो राइट साइड में लिख दो, जो जो एक्सपेंसेस है वो लेफ्ट साइड लिख दो, ठीक है। तो पार्टनर के लिए कौन कौन सी इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना है, जो जो देना है पार्टनर को, तो इंटरेस्ट कैपिटल लिख दिया अपन ने यहाँ पे। उसको कमीशन बोनस देना है तो वो लिख दो, उसको अगर आपको सैलरी वगैरह देना है तो वो लिख दो। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अपना बना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो वो आप यहाँ लिख दो। देखो, हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, कमीशन लिखना है, बोनस लिखना है, सैलरी वगैरह कुछ हो तो वो लिखना है, प्रॉफिट हो तो वो लिख दो। अब इस पार्टनर से हमको क्या क्या लेना है, तो पार्टनर ने साल भर में जो पैसा निकाला है, ड्राइंग किया है, वो हमको उससे लेना है, और जो पैसा उसने निकाला है उस पर हमको इंटरेस्ट भी लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसमें लिखा जाएगा। इसके बाद में अगर हमारी फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस में शेयर जो आ रहा है वो शेयर यहाँ लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पे ड्राइंग आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, और आपका लॉस हो तो वो आएगा, और इधर आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अदर टाइप का कोई रिम्यूनरेशन हो तो वो आएगा। इसके बाद हम टोटल लगाएंगे और बैलेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि किस साइड का टोटल आपका बड़ा है। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है बेटा ये, ठीक है। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों ही यहाँ पे समझे हैं, क्लियर। चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पे आज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सप्लेन किया है, और साथ में मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्सप्लेन किए हैं। इसकी दो मेथड है, एक आपकी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड और एक है आपकी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। फ्लक्चुएटिंग में जो एक अकाउंट बनता है उसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के साथ साथ सारे ट्रांजेक्शन हम उसी में लिखते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लिखते हैं, इसके अलावा उसके अंदर हम कुछ नहीं लिखते हैं, और बाकी जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे हम लिखते हैं करंट अकाउंट में, ठीक है। चलिए, बाकी कुछ डाउट हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए।